नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 17वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने योग के मार्ग में मिलने वाली विभूतियों के बारे में चर्चा की है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 17वां सूत्र। विभूतिपाद का 17वां सूत्र है शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासाद संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। पूरा सूत्र एक ही शब्द में कवर हो गया है। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तब इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हर एक शब्द को अलग अलग करके देखते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद पूरे सूत्र की व्याख्या करते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर शब्द, और उसके बाद है अर्थ, और उसके बाद का पद है इसमें प्रत्ययानाम। और जो ये प्रत्ययानामितरेतर लिखा हुआ है, जब इनमें विच्छेद करेंगे तब पहला पद बनेगा यहाँ पर प्रत्ययानाम और दूसरा बनेगा इतरेतर, और उसके बाद का पद बनेगा अध्यासात, और इसके बाद पद आता है संकरः, और फिर तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। तो ये जो एक शब्द का सूत्र था, इसका विच्छेद करने पर इसमें बहुत से शब्द बन गए हैं। अब हर एक शब्द को देखते हैं। सबसे पहला पद जो यहाँ पर बना है वह है शब्द। शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं। जैसे मैंने राम लिखा तो राम की एक स्पेलिंग होगी जिसको हम लिखेंगे, उसमें जो अक्षर आएंगे उनको हम लिखेंगे, और या फिर हम उनको बोल के बुलाएंगे तो जो उसका साउंड होगा, तो शब्द हो गया वही शब्द जो या लिखा गया है या फिर के बुलाया गया है। दूसरा हो गया उसका अर्थ। अर्थ क्या होता है कि जो शब्द लिखा गया है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो वह हो गया उसका अर्थ है। और इसके बाद शब्द आता है प्रत्ययानाम। प्रत्यय शब्द महर्षि पतंजलि ने कई जगह यूज किया है, और इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है इसका कारण, या फिर इसका विचार हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, वृत्तियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शब्द अर्थ की बात हो रही है, तो प्रत्यय का अर्थ होगा ज्ञान। तो यानी शब्द अर्थ और प्रत्ययानाम, प्रत्ययानाम का अर्थ होगा ज्ञान का। फिर इसके बाद का शब्द आता है इतरेतर। इतरेतर का अर्थ होता है कि आपस में या फिर परस्पर। और इसके बाद जो पद है वह है अध्यासात। अध्यासात होता है जुड़ जाना या जुड़े होना। तो अध्यासात का मतलब होगा कि जुड़े होने के कारण या जुड़े होने से। संकर, संकर क्या होता है कि जब दो चीजें ओरिजिनल स्टेट में ना होकर आपस में मिलकर कुछ बनाती हैं, उसे हम संकर कहते हैं। तो संकर का मतलब हो गया कि जो मिश्रण है वो संकर है। और तत्, तत् का मतलब होता है वह या उनका। प्रविभाग, प्रविभाग का मतलब होता है कि अलग अलग विभागों में या अलग अलग भागों में, अलग अलग रूपों में। इसके बाद का जो पद है वह है संयमात। संयमात का अर्थ होगा संयम करने से या संयम से। और यहाँ पर फिर जब हम संयम की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि ध्यान, धारणा और समाधि, ये तीनों का कंबाइंड रूप जो है वह संयम रिप्रेजेंट करता है। सर्व का अर्थ होता है कि सभी। भूत का अर्थ होता है कि भूतों में या प्राणियों में। रुत, रुत क्या है? जो उनकी एक आवाज है, जो उनका एक वाक्य कह सकते हैं, या उनकी एक ध्वनि है, वह रुत है। और फिर ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ होता है कि उसकी जानकारी मिल जाती है या फिर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो अभी हमने शब्दों का अर्थ समझा है। अब पूरे सूत्र को जब एक साथ रखेंगे, सारे शब्दों को एक साथ मिलाएंगे, तो देखते हैं इस सूत्र का क्या अर्थ बनता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि शब्द अर्थ ज्ञान इतरेतर अध्यासात संकरः। शब्द अर्थ और ज्ञान का आपस में जुड़े होने के कारण, अध्यासात होने के कारण क्या होता है कि उनका संकर हो जाता है, उनका मिश्रण हो जाता है। यानी कि जैसे हम कोई शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ और उसका ज्ञान ये आपस में मिला हुआ होता है। तो सामान्यतया हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हम शब्द की बात कर रहे हैं या उसके अर्थ की बात कर रहे हैं, या उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि ये तीनों क्योंकि आपस में मिले होते हैं, यानी उनके मिले होने के कारण उनका संकर स्वरूप हमारे सामने आता है, मिश्रण स्वरूप हमारे सामने आता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम गुलाब की बात करें,
तो गुलाब जैसे ही हम कहते हैं तो गुलाब एक शब्द हो गया। इसको लिखने का तरीका अलग हो सकता है कि अलग अलग लिपियों में, अलग अलग भाषाओं में इसका नाम भी अलग हो सकता है कि हिंदी में हम गुलाब कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको रोज कहेंगे, किसी दूसरी भाषा में कुछ और कहेंगे। यानी एक उसका शब्द होगा, लेकिन हर भाषा में उसका मतलब एक ही होता है कि अगर हम उसको जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम उस शब्द को कहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में बात चल रही है। और फिर होता है तो वो उसका अर्थ हो गया। अब उसके ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान क्या है? उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वह उसका ज्ञान हो गया। कि जैसे ही हमने गुलाब की बात की तो एक इमेज आपके दिमाग में आ गई कि इस तरह के फूल की बात हो रही है, इसमें इस तरह की खुशबू होगी, या इसकी इस तरह की बनावट होगी, इसका रंग किस तरह का होगा, इसमें और कौन सी क्वालिटीज होती हैं या कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सारी जो जानकारी है आपके दिमाग में आ जाती है। भले ही वो चीज अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने वो शब्द सुना, वो जानकारी आपके दिमाग में थी और वहां से निकलकर वो आपके मन में आ गई कि गुलाब की बात हो रही है तो हम ऐसा रिप्रेजेंट करता है, एक फूल है जो इस तरह का होता है। ये हो गया उसके बारे में उसका ज्ञान। और फिर क्या कहते हैं कि इतरेतर अध्यासा, क्योंकि शब्द अर्थ और उसकी जानकारी, उसका ज्ञान आपस में मिले होते हैं, तो सामान्यतः ये पता नहीं चलता है कि ये तीनों अलग अलग है। यानी हमारे सामने जो उनका रूप आता है वह एक संकर रूप आता है, उनका मिश्रित रूप आता है। तो उसके बाद महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि तत् प्रविभाग संयमा, अगर हम उनको अलग अलग भागों में संयम करें, यानी शब्द पर संयम करें, अर्थ पर संयम करें और फिर उसके ज्ञान पर संयम करें, जब हम तीनों को सेपरेट कर देते हैं, जब हम इस तरह की अवेयरनेस प्राप्त करते हैं, जब हमारे अंदर इस तरह की कॉन्शियसनेस आ जाती है कि हम तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें, तब और उस पर फिर धारणा, ध्यान और समाधि करें, यानी उन पर संयम करें, तब महर्षि पतंजलि ने क्या कहा कि क्या होगा कि सर्व भूत रुत ज्ञानम, तब हमें सभी प्राणियों के भूत यानी प्राणियों के, रुत यानी शब्दों का या बोलियों का, ज्ञानम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जब हम चीजों को अलग अलग लेवल पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जब हम चीजों के अलग अलग भागों में यानी उसके शब्द, ज्ञान और अर्थ पर धारणा, ध्यान, समाधि करते हैं, तो हमें उन चीजों के बारे में तो जानकारी प्राप्त हो ही जाती है, बाकी चीजों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, सभी प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। थोड़ा सा ये सूत्र अतिशयोक्ति लगता है कि जैसे एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर आप धारणा, ध्यान, समाधि कर रहे हैं किसी एक वस्तु पर, तो हमें दूसरे वस्तुओं के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन इसका दूसरा रूप ये भी है कि जब हमें एक लेवल की अवेयरनेस हो जाती है, जब हमारी इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल पर होती है, तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में स्वतः जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसको अगर योग की भाषा में ना भी देखें, एक सामान्य तौर पर देखा जाए, अगर एक किसान का एग्जाम्पल लें और किसान के पास कुछ जानवर है, मान के चलो कि गाय है, और बचपन से वो उसकी देखभाल कर रहा है, तो अगर सामान्य तौर पर भी देखा जाए तो उस किसान को पता चल जाता है कि कब उसकी गाय भूखी है, कब यानी उसको प्यास लगी होगी। अगर वो बोल रही है तो शायद उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है या उसको फीवर हो सकता है। तो सामान्य इंसान भी अगर किसी भी चीज की देखभाल करता है, उस पर ध्यान देता है, तो बेसिक जानकारी तो हमें उसके बारे में पता चल ही जाती है। और उसी की नहीं, उसके आसपास सराउंडिंग में जो भी चीजें होती हैं, थोड़ी बहुत जानकारी तो हर इंसान को हो ही जाती है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि जब हम योग की उच्चतम अवस्थाओं में पहुंचते हैं, जब हम ध्यान, धारणा, समाधि चीजों के अलग अलग अंगों पर कर लेते हैं, यानी उसके शब्द, अर्थ और ज्ञान पर कर लेते हैं, तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी होगा, जो हमारे आसपास जो भी पशु हो सकते हैं, जो इंसान हो सकते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। उनकी बोली और भाषा का जानने का मतलब ये नहीं कि अगर चींटी मन में कुछ कह रही तो हमें ये पता चल गया कि चींटी क्या कह रही है, शायद हम ये नहीं जान पाएंगे, लेकिन हमें एक आइडिया मिल जाता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या हो रही है। हमारी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हमारी
अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब महर्षि पतंजलि सर्वभूत रुत ज्ञानम की बात करते हैं, तब इसी की बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है हमें उसकी अवेयरनेस होती है। हम जो भी कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस तो हमें होती ही होती है, आसपास भी जो कुछ होता है हमें उसकी भी अवेयरनेस मिल जाती है, हमें उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी, हमारी इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल पर है, हमारी प्रज्ञा ऋतंभरा हो गई है, इसलिए हमें सामान्य इंसानों की तुलना में ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर सर्वभूत रुत ज्ञानम का यही मतलब होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर दो छोटे छोटे जीव आपस में बात कर रहे हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते तो हम ये बता देंगे कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कहने का यहाँ पर इंटेंशन भी नहीं है। इंटेंशन ये है कि अपनी अवेयरनेस बढ़ेगी, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और हम चीजों को ज्यादा जान पाएंगे। आसपास के जो एनवायरनमेंट में जो जीव जंतु हैं, जो इंसान हैं, उनके बारे में हमारी अवेयरनेस ज्यादा हो जाएगी, उनके बारे में हमारी जानकारी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यही बताया है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।